नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों और प्यारे बच्चों, मैं काफी लंबे समय से बैठ करके अनेक वक्ताओं के विचार सुने, सबसे चर्चा भी हुई। दो तीन बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को तो गिनीज बुक वालों को लिख लेना चाहिए कि केवल फसल खराब के मुआवजे की मांग को लेकर के और किसी तहसील को पिछले 33 दिनों से ताला मार करके किसान बैठे हैं। और उसके बाद भी जो हरियाणा की सरकार है सुशासन की बात करती है, हरियाणा सरकार किसान, गरीब मजदूर और युवा की बात करती है। ये उस सरकार के ऊपर सवालिया निशान है कि 33 दिन से सरकार कहां है। सरकार और प्रशासन किसी को नजर आ रहा हो तो हाथ उठा करके बताओ। 33 दिन से सरकार और प्रशासन नहीं है। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि भाई कुछ लोग इंतजार कर रहे सरकार में बैठे हुए कि भाई इनके धरने पर जूत कब बचेंगे। तो सरकार वालों को यह बात पता होना चाहिए कि जो हमारे जूत बाजने का इंतजार कर रहे, हमारे विवाद होने का इंतजार कर रहे, हमारा विवाद नहीं होगा, क्योंकि हम 13 महीने की ट्रेनिंग कर करके बैठे हैं। जो हमारे विवाद का इंतजार कर रहे, उनकी कमर भी टूटेगी और उनकी कमर भी खुदेगी और किसानों की मांग पूरी होगी। साथियों, सरकार में बैठे हुए चाहे वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो, जिन्होंने नाक का सवाल बना रखा है कि भाई किसानों को मुआवजा नहीं देना, जिनकी राजनीति की शुरुआत यहां से होती है, जो अपनी नाक बचाना चाहते हैं, उस दुष्यंत चौटाला को यह बात पता होना चाहिए कि नाक किसी कीमत पर नहीं बचेगी, नाक तो कटेगी, कट करके रहेगी। ये बात तय है। ये बात आपको कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे बुजुर्गों का और तमाम युवा साथियों का, हमारी माताओं बहनों का, जो पिछले 33 दिन से शांति, अनुशासन और धैर्य के साथ बैठे हैं। पास में भी धरना चल रहा था कि भाई नगर पालिका को तोड़ करके और वापिस ग्राम पंचायत बनाई जाए। बताओ गांव वालों की जीत हुई कि नहीं हुई? हमें समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर हम पूरी ताकत के साथ मजबूती से डटे रहे तो हम खाली हाथ लौट करके नहीं जाएंगे, जीत करके जाएंगे, जीत करके जाएंगे। साथियों, इसी के साथ में चाहे वो हिसार के डीसी हो, चाहे वो नारनौंद के एसडीएम हो, प्रशासन को भी ये बात सुन लेनी चाहिए कि हम भयंकर गर्मी के बीच में और काम का समय चल रहा, उसके बावजूद धरने पर डटे हुए हैं। या तो हमारी मांग सुन लो, नहीं तो हम गर्मी में बैठे हैं तो तुम्हें भी गर्मी में बैठाएंगे, एसी में बैठने नहीं देंगे। अधिकारियों को यह बात पता होना चाहिए। साथियों, बहुत सारी बातें चलेंगी, लेकिन मेरी सबको यही अपील है कि जब भी किसान इकट्ठा होता है और जब भी किसान आंदोलन चलाता है, यहां जिक्र चल रहा था अभी चौधरी छोटू राम का, चौधरी देवीलाल का, शहीद आजम भगत सिंह का, हम सारे सरकार को स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहते हैं, मांग हमारी सीधी सी है, खराब फसलों का मुआवजा चाहिए और जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों की वापसी होनी चाहिए। नहीं तो हम मरेंगे तो सरकार वाले भी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, वो चैन से बैठ नहीं पाएंगे सरकार के लोग, क्योंकि गुंडागर्दी चल रही, तानाशाही चल रही है। और उनको ये पता होना चाहिए कि किसान उगाना जानता है तो किसान काटना भी जानता है और किसान बोना जानता है। जिसको किसान ने काट दिया वो दोबारा बावड़ के सामने नहींगा। उदाहरण देख लो, ठाकर के इतिहास देख लो। और ये तो वो धरती है, क्रांति की धरती, जिसने घमंड किया, जिसने अहंकार किया, जिसने किसानों के साथ छलावा किया, किसानों को धोखा दिया,
वो बताओ दोबारा जामिया के बावड़ की ने, तो फिर इनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजबूत कमेटी है, हमारे मजबूत नेता हैं, मजबूत खापे हैं, लेकिन हमें ये तकलीफें भूलना नहीं है। हम तकलीफें भूल जाते हैं, हम जो बातें बोली हुई हैं वो भूल जाते हैं। हम सारा काम छोड़ करके यहाँ बैठे, आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के किसान की ये दुर्दशा है। जब हमारा नंबर आवे तो अपने पूरी तैयारी रखा करो, और जो हमें सड़क पर ला करके बैठा रहे हैं उनकी चामड़ी जब्त करने का काम करा करो। जब ये सुधरेंगे, नहीं सुधरने वाले नहीं है। अभी कमेटी ने जो फैसला लिया कि भाई अगला फैसला, सरकार को अल्टीमेटम दे रखा, प्रशासन को अल्टीमेटम दे रखा कि भाई मंगलवार को अगला फैसला लेंगे। और ये केवल 17 गांवों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के, पूरे हरियाणा के किसानों की सम्मान की लड़ाई है, हमारी पगड़ी की लड़ाई है। आप अकेले नहीं हो, पूरा हरियाणा आपके साथ है। और जो कमेटी, जो खापे यहाँ फैसला लेंगी मंगलवार को, उसके ऊपर हम सब मिलकर के फूल चढ़ाने का काम करेंगे, फूल चढ़ाने का काम करेंगे साथियों। और आपने एक मजबूत, आपको नेतृत्व मिला हुआ, और जो हमारे नेता कहें कि भाई गर्दन कटवा लो, और नेता कहें समुद्र में छलांग लगा दो, हम वो अनुशासित सिपाही हैं जो अपने नेतृत्व के कहने के अनुसार चलेंगे। सामूहिक रूप से जो लिए गए फैसले हैं उन पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जो भाईचारे से न्यारा जाकर के, कुछ लोग होते हैं जो भ्रम फैलाते हैं बीच में, जब लंबा आंदोलन चलता, जब 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला, तो आपको ध्यान था कि सरकार रोज 200 साजिशें करती थी, तरह तरह के षड्यंत्र करती थी, तरह तरह के अत्याचार करती थी, लेकिन हम